मैं इंजीनियर रईस खान आपके अपने YouTube चैनल द इलेक्ट्रिक क्लासेस पे आपका वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार 3 वीडियो पावर फैक्टर से संबंधित बनाए थे, अब हम नेक्स्ट चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पावर फैक्टर जो है आप लोगों का उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है बच्चों, तो पावर फैक्टर के इम्पोर्टेंस को हम लोगों को क्या करना है, जानना है। आज पावर फैक्टर के बारे में बेसिकली नॉलेज जो है बच्चे कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन देखो, इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर उसके बारे में ये समझ पाते हो कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, क्या इस इम्पोर्टेंस की बदौलत हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुधर सकती हैं, तो सुधरने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट यही है कि आज इस बात को जानना है कि पावर फैक्टर जो है उसका इम्पोर्टेंस। तो बच्चों देखिए पावर फैक्टर का इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बताया कि पावर फैक्टर क्या पढ़े हम लोग, इम्पोर्टेंस। पहला इम्पोर्टेंस है कि इट गिव्स अस ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस या महत्व बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है उसकी हम लोगों को क्या करता है, इस पर जानकारी देता है। बच्चों जो एफिशिएंसी है आप सब जानते हैं, बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। और जैसे देखा जाए कि आपकी जितनी भी मशीन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या पूरा ब्रह्मांड है मान लो, तो वहां एक ही रिलेशन है, इनपुट है, आउटपुट है और लॉस है, और इस पर ही चलता है सब कुछ। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इनपुट है और उसके बाद में क्या है, आउटपुट है। इन दोनों आउटपुट इनपुट के रिलेशन को क्या है, इंडिकेट करता है, जो इसका इंपोर्टेंस है। उसके बाद बच्चों देखो, हाउ इफेक्टिवली द इनकमिंग पावर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये बता रहा है कि इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो उपयोग ली जा रही है, जो आने वाली जो पावर है उपयोग ली जा रही है, वो कितने प्रभावी तरीके से यूज की जा सकती है। कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो आने वाली पावर है उसका उपयोग कितने प्रभावी तरीके से लिया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? तो दूसरा इंपॉर्टेंस ये हुआ, कौन सा, ये वाला। इसके बाद है इट इज द रेशो ऑफ द किलोवाट एंड केवीए। इट इज द रेशो किलोवाट एंड केवीए व्हिच रिप्रेजेंट्स हाउ मच पावर, कौन सी पावर बच्चों, हाउ मच पावर सप्लाइड बाय द सोर्स विल परफॉर्म यूजफुल। तो सबसे पहले यही है कि यह जो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का एक क्या होता है, एक रेशो होता है जो यह बताता है कि सर्किट में कितनी पावर वास्तव में कार्य करने के लिए यूज की जा रही है। सर्किट में कितनी पावर वास्तविक कार्य करने के लिए या वर्क करने के लिए यूज ली जा रही है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंस हो गया। अब मैंने यहाँ थोड़ा ये बताया कि पावर फैक्टर जो होता है क्या होता है आपका, कि W अपॉन KV। इट मींस एक्टिव पावर, इट मींस एक्टिव पावर, और इट मींस एपरेंट पावर। तो बच्चों एपरेंट जो पावर होती है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, PA से, क्योंकि ये एक एवरेज पावर है। किस पावर है, एवरेज पावर। और ये जो एवरेज पावर है हमेशा RMS में इंडिकेट की जाएगी, VRMS into IRMS। एवरेज पावर जो है इसका वैल्यू जो होगी इक्वल होगी VRMS into IRMS, ठीक है ना। और पावर है, उस पावर को हम मतलब एक्टिव पावर जो है, इस एक्टिव पावर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं एक नोट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो बच्चों पावर फैक्टर की इंपॉर्टेंस आपकी समझ में आई, ठीक है ना। क्या एक बार से फिर मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि पावर सिस्टम का उपयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आसानी से एफिशिएंसी को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को समझने में होता है। दूसरा है कि यह बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो पावर आ रही है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो आ रही पावर है, उस पावर का कितने प्रभावी तरीके से, प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, ये बताता है। नेक्स्ट बताता है इट इज द रेशो ऑफ द it is the ratio of kW and kVA which represent how much power supplied by the source will perform useful। ये एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का क्या होता है, अनुपात होता है, जो बताता है कि सर्किट में कितनी पावर वास्तव में कार्य करने के लिए यूज की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो कि पावर फैक्टर जो होता है cos phi बराबर किलोवाट बटे kVA इक्वल टू P अपॉन PA इक्वल टू P अपॉन VRMS इनटू IRMS। अब यहां देखते हैं कि अगर एक प्योर रजिस्टर है, प्योर रेजिस्टेंस होता है,
तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर क्या होता है सर, यूपीएफ होता है। और यूपीएफ जो पावर फैक्टर है क्या है आपका, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम, और बोल सकते हैं बेस्ट। क्या है, बेस्ट। अब आता है यहां पर कि प्योर जो इंडक्टिव कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है बच्चों, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसका पावर फैक्टर 0 होता है, जो लोएस्ट होता है। क्या होता है, लोएस्ट। क्या होगा, लोएस्ट। होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में फिर देखो बच्चों कि प्योर जो कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव या कैपेसिटर बोल देते हैं हम लोग, कैपेसिटर जो है आप लोगों का, इसका पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। कितनी होगी, 0। ये भी क्या होगी, लोएस्ट। तो बच्चों हम लोगों ने नोट में थोड़ा सा ये जाना कि प्योर अगर रेजिस्टेंस है आपका, प्योर इंडक्टिव कॉइल है, प्योर कैपेसिटिव है, तो इनका पावर फैक्टर क्या क्या होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम यही जानेंगे कि इनका पावर फैक्टर जो होता है वो हाईएस्ट लोएस्ट होने का मेन कारण क्या है। बच्चों हालांकि आने वाली जितनी भी क्लास होंगी आपकी पावर फैक्टर की, मैं और कई क्लासें बनाऊंगा, पावर फैक्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। बच्चों मेरी क्लास अगर समझ में आई हो आपके में और ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ में क्लासें मिल रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग दें और अपने जितने भी साथ में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं साथ में आपके, तो उनको वहाँ पर क्या करें, उनको आप लोग बच्चों, मैं जी रईस खान आपके अपने YouTube चैनल द इलेक्ट्रिक क्लासेस पर आपका वेलकम है। और पिछली क्लास में हमने पावर फैक्टर से रिलेटेड है आप लोगों की 3 क्लासें पढ़ ली थी। आज हम चौथी क्लास लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग पावर फैक्टर का इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो बच्चों पावर फैक्टर का इम्पोर्टेंस है क्या, ये जो क्वेश्चन जो है मुझसे बच्चों ने क्लास में किया कि सर कि पावर फैक्टर को हम इतने अच्छे से हम पढ़ते भी हैं, लेकिन एक इसका इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है। तो उस इम्पोर्टेंस को जानने के लिए मैंने इस क्लास को बनाया है। और हालांकि हम इस पावर फैक्टर से संबंधित और भी क्लासें बनाएंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से बहुत सारे नॉलेज आपको इकट्ठी हो सके, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उनको इनके माध्यम से कवर कर सकें। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस क्लास में हम पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस मैंने बताया वो बताते हैं कि पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखें, इट गिव्स अस ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी की ये स्पष्ट जानकारी देता है कि भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो एफिशिएंसी है वह क्या है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो समझ में आया, आउटपुट और इनपुट के रेशियो को इंडिकेट करता है। बच्चों वैसे पता है आप लोगों को जितने भी मशीन है, जितने भी आप लोगों के इंजीनियरिंग डिवाइस हैं और उपकरण हैं, तो उन सब के अंदर हम यही चीजें पढ़ते हैं कि कितना इनपुट दिया, कितना आउटपुट मिला, कितना क्या लॉसेस हुआ, और इस पर पूरी बुक का एनालिसिस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा फैक्टर्स है, कितना बड़ा बोल सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस है आपका पावर फैक्टर का। तो इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस। तो एक तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसकी स्पष्ट हम लोगों को क्या दे रहा है, जानकारी देता है। ये इसका इंपॉर्टेंस महत्व है। दूसरा, हाउ इफेक्टिवली इनकमिंग पावर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हम पावर जो आ रही है हम उसको प्रभावी तरीके से कितना उपयोग ले पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो पावर आ रही है उसका प्रभावी तरीके से हम कितना उपयोग ले सकते हैं उसको ये बता रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर, इट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट एंड केवीए व्हिच रिप्रेजेंट्स हाउ मच पावर सप्लाइड बाय द सोर्स विल परफॉर्म यूजफुल। तो बच्चों ये कह रहा है इसका इंपॉर्टेंस नेक्स्ट कि यह एक्टिव पावर केडब्ल्यू और केवीए एपरेंट पावर, कौन सी पावर, एपरेंट पावर। तो यह केडब्ल्यू एंड केवीए का क्या है, अनुपात है, जो यह व्यक्त करता है कि यह बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए कितने पावर की आवश्यकता होती है।
तो पावर फैक्टर का ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके कितने हैं, आपके 3। तो एक तो हमें से क्लास में बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको क्या है, समझाता है। फिर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप आने वाली जो पावर है कितने प्रभावी तरीके से उपयोग ली जा रही है उसको समझाता है। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक्टिव पावर और एफरेंट पावर का क्या है, रेशो है या अनुपात है, जो हमें यह बताता है कि क्या बता रहा है यहाँ पर देखें कि उपयोग में ली जाने वाली जो भी आपका सोर्स सप्लाई है वो कितने तरीके से या कितना वो उपयोग कर पा रही है उसको ये व्यक्त करता है, ठीक है ना। मतलब कार्य करने के लिए कितनी पावर उपयोग ली जा रही है उसे ये व्यक्त करता है और जो इसका इंपॉर्टेंस है। अब यहां बच्चों देख रहे हो कि cos फाई बराबर क्या है, यहां पर देखो cos फाई बराबर क्या है, किलोवाट बटे केवी। किलोवाट एक्टिव पावर, केवी एवरेज पावर। इस किलोवाट को हम कैसे लिख सकते हैं, पी से, और केवी क्या है आपकी एवरेज पावर। कैसी पावर है, एवरेज पावर। और ये एवरेज पावर जो भी हमेशा आरएमएस में मेजर की जाती है। किसमें की जाती है, आरएमएस में मेजर की जाती है, ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ा सा मैं कुछ थोड़े से एक नोट के तौर पर मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर एक प्योर रेजिस्टेंस है, क्या है, प्योर रेजिस्टेंस है, तो उसका पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। और वो पावर फैक्टर क्या होगा आपका, यूपीएफ होगा। क्या होगा, यूपीएफ। अगर प्योर इंडक्टिव कॉइल है, कौन सी कॉइल बच्चों, इंडक्टिव कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है, तो उसका पावर फैक्टर जो कितना होगा, 0 होगा और वो होगा लोएस्ट। क्या होगा, लोएस्ट। अगर बच्चों प्योर कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव है, तो उसका पावर फैक्टर भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब लोएस्ट होगा, ठीक है ना बच्चों। बाकी हालांकि जो मैंने नोट में आपको लिखा है यहाँ पर अभी इस तरीके से, इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी के ऊपर आपका क्या बनाने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि प्योर जो है रेजिस्टेंस है उसका पावर फैक्टर बेस्ट क्यों होता है, प्योर इंडक्टिव कॉइल जो होती है उसका पावर फैक्टर 0 क्यों होता है, प्योर कैपेसिटर जो होता है उसका पावर फैक्टर 0 क्यों होता है, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लास में यहीं तक। बाकी सभी को मेरे से यही कहना है कि जो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों।